तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर फाइंस पे। ये हमारा सेकंड चैनल है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे मेन चैनल को जरूर विजिट करो। सारा वीडियो उसी पर है। मेन चैनल का नाम है जैकपुर। सिर्फ आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आप वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके पहले भी हमने लाइव में सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस कर लिया है। यही इसका सेट 3 होने वाला है। सवाल सभी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले सवाल में कहा है जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा परसा, ऑप्शन नंबर ए। हंगरी की भाषा थी, यानी हंगरी की जो भाषा थी वो आपको बतानी है, तो मैग्यार भाषा थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। नेक्स्ट है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की थी। तो तिनकठिया प्रणाली जो थी वो किसानों के ऊपर लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1915 में भारत की अस्थायी सरकार काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र प्रताप को। नेक्स्ट देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारडोली के दौरान। नेक्स्ट गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र से। अगला सवाल है हमारा ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1944 में। नेक्स्ट है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप व्यापार होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम मार्ग के द्वारा। अगला सवाल है हमारा आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्रांति। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपका सेडाउन का युद्ध कब हुआ था। तो सेडाउन का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1870 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है आपको बतानी है। तो ये जो संसाधन है ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय संसाधन है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए, नदी। ये हमेशा प्रवाह होती रहती है इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में इनमें से कौन कीमती और नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सॉरी मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुप्रिया झील होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा। और आप लोग सहमत हैं ऑप्शन नंबर डी से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। तो मृत सागर। भैया सबसे गहरा है सबसे खारा है तो मर जाओगे। ठीक है, मृत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में कुल उपलब्ध जल में पीने के लायक जल कितना है। कुल उपलब्ध जल में एक पीने के जो लायक जल है वो 2.5% है। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया शाकाहारी नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, यानी हार्ड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवदार। नेक्स्ट है इनमें से कह रहा है इनमें से कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पैमाने पर विकासकारी होना। सॉरी व्यापार की वृद्धि। सी यहाँ हम सी वहाँ पढ़ रहे हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, व्यापार में वृद्धि जो है उसका विनाश का कारण नहीं होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो सकता है गुजरात। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। तो उत्तर भारत का कौन सा उत्पादक राज्य होगा। तो उत्तर प्रदेश। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर दिया जाता है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी, सबको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है आपका मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा यह परिभाषा किसने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हॉटले विदर्स ने। नेक्स्ट है आपका मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है ये आपको बतानी है। तो मुद्रा की जो वैधानिक परिभाषा दिया है वो दिया है प्रोफेसर नैप ने। नेक्स्ट है मुद्रा के प्रमुख कार्य आपको क्या है ये बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। राइट आंसर है विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। वैश्वीकरण का अर्थ आपको समझाना है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय।
नेक्स्ट है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के संबंधित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको बतानी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंकाई सरकार नीतियों द्वारा सिंहली भाषी अल्पसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। नेक्स्ट है अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। 35 में देखिए कहा जा रहा है कि 1993 में बेल्जियम में संविधान में कुछ बदलाव किए गए, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में विश्व में करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 देशों में। नेक्स्ट है आपका 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे 39 में कहा जा रहा है कि सरकार में फैसले लेने में विलंब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र में। क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत सारे पार्टी होती है, पक्ष विपक्ष होता है, तो बहुत बहस चलती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। राजा का शासन होता, राजतंत्र होता, तो एक बार में एक ही आदमी फैसला ले लेता है। 40 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीति के गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।